हे नाथ जगाओ तुम। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह दे। मेरी नाव भंवर डोले से पार लगा देना, तुम सुख के सागर हो, बुद्धि के सहारे हो। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित्य माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं मेरे जन्म मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। धर्म गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। सब एक बार अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे। बहुत हरे सुंदर कृष्णा भजन माता सुनाया जी, माता जी दंडवत ने आज। प्रणाम। कमलेश माता जी आप लेट हो गए, भजन सुनाना है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा। फिर गीता माता जी कह रही मैं सुना देती, तो मैं ठीक है आप सुनाइए। कमलेश माता जी लेट हो गई और उसी समय आपने ज्वाइन किया, फिर अब शुरू कर दिया, मैं चलो वही गा लेती हूँ। पूनम माता जी आप चले क्यों गए थे? नेट चला गया था क्या? आवाज नहीं आ फोन रही। आ गया था प्रिया अच्छा माता जी फोन आ का। गया था, अच्छा अच्छा। मतलब देखा था मैंने, आ गए थे फिर चले गए। हाँ फोन आ गया तो फिर आवाज नहीं आती। आज 10 तारीख है ना? हाँ जी 10 तारीख आज। अच्छा कल जो हमने पढ़ा था उसमें से सबको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया? कल जो हमने पढ़ा था उसमें से कुछ समझ आया आप लोगों को? जी माता जी। माता जी एक बार ये मैं बताऊं आपसे, मेरे को थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ बताओ। ये आपने 3 बताए थे ना, कर्म विक्रम और अकर्म। हाँ जी तो कर्म में तो ये था ना कि मतलब कर्म के कार्य नए नए शरीर मिलते हैं, जैसे मतलब हम कर्म करते हैं, ये पुण्य नहीं कमाते, जैसे कि हाँ पानी की जी सेवा हुई, अस्पताल हुई, हाँ हाँ ये चीजें ना। हाँ जी और विक्रम में पाप कर्म आता हाँ जी पाप करो। है ना। हाँ जी पाप और करो। आक्रम में जो जो नहीं मतलब जो हमें
हमारी आत्मा के लिए होता है, हाँ जी, भगवान की कृष्ण भावना भावित कर्म, वो कहते हैं अकर्म। कृष्ण भावना भावित कर्म, हाँ जी, भगवान के लिए कार्य करना भगवान के लिए हमें। कार्य करना। ठीक है माता जी, मोटा मोटा सा हाँ, सीख यही गया। यही पढ़ा था ना कल अभी। तो जी कल पहले माता जी, हमने पढ़ा था धन्यवाद। प्रकृति के बारे में कि प्रकृति क्या है। बहिरंगा शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहिरंगा शक्ति और पराशक्ति दो होती हैं। बहिरंगा शक्ति को हम दुर्गा देवी भी बोलते हैं, अपरा प्रकृति भी बोलते हैं, बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं, माया देवी भी बोलते हैं। और माया देवी क्या है, वही इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, मतलब वो अपने चंगुल में फंसा लेती है माया। जैसे जब हम जप करते हैं तो बार बार हमें परेशान करती है, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, ध्यान लग नहीं पाता। तो ये माया देवी का कार्य है। माया देवी किसी को भी मोहित कर सकती है। जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया, विश्वामित्र को माया देवी ने मोहित किया, मेनका के रूप में आई। फिर हरिदास ठाकुर के सामने वो जो है वेश्या के रूप में आई, लेकिन हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे 24 घंटे भगवान का, इसलिए वो उससे मोहित नहीं हुए, वो उनको फंसा नहीं सकी। लेकिन विश्वामित्र थे, शोबरी मुनि थे, तो माया का ही तो प्रभाव था कि उन्होंने इतने सालों से तपस्या कर रहे थे वो, और फिर एकदम से पतित हो गए, और फिर उन्होंने शादी कर ली, और फिर बहुत सारे बच्चे उनके हुए। तो ये जो माया माता है जी ये आप कहते हैं बड़ी दिखाई नहीं दुष्कर दे है। रहे, आवाज नहीं आ रही? दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, मैंने वीडियो ऑन करना भूल गई मैं आज, अभी कर रही हूँ माता। वीडियो ऑन किया था, नहीं कि कैसे बंद कर दिया मैंने दोबारा। तो माया देवी का कार्य यही है कि लोगों को मोहित करना, उनकी बार बार परीक्षा लेना। तो कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कहते हैं ना कि माया अपने वश में कर लेती है, इंसान वो कार्य करना नहीं चाहता, लेकिन वो गुणों का प्रभाव होता है उसके। और ये जो माया देवी तीनों गुणों से बंधी हुई होती प्रकृति, तो उसके चंगुल में आके वो व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत कार्य कर देता है। तो माया कहते हैं बड़ी दुष्कर है, तो इससे हमें बचना चाहिए। एक बार क्या हुआ था कि प्रपात जी कह रहे थे अपने भक्तों को, शिष्यों को, कि माया मुझे छू भी नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती? तो एक भक्त ने देखा कि प्रभा जी डेली जो है भगवान से प्रार्थना करते थे कि आपकी माया मुझे परेशान ना करे, क्योंकि वो रोज प्रार्थना करते थे भगवान से। तो इसलिए प्रभा जी एक कह सकते थे कि माया मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि भगवान पे पूरा भरोसा था कि भगवान से रोज प्रार्थना करते थे, तो भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, इसलिए वो माया से कभी मोहित नहीं हुए, माया के चंगुल में कभी नहीं फंसे प्रभात जी। तो इतने बड़े बड़े भक्ति में आने के बाद भी, आज के समय में भी लोग भक्ति में आने के बाद भी माया से मोहित हो जाते हैं, यानी वो पतित होता है हो जाते हैं, या तो इस्कॉन छोड़ देते हैं या फिर वो गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, जरूरी नहीं है कि इस्कॉन में सब आने के बाद भाई वो तो सारे ही जो है महान बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी संस्था में किसी का भी पतन हो सकता है। पतन जब होगा जब हम संघ में नहीं रहेंगे, संघ में कार्य करेंगे तो फिर भी हम बच सकते हैं, लेकिन हम अकेले करेंगे, या कहते हैं ना कि माया तो टेस्ट लेती रहती है, उसमें हम पास हों या फेल हों, तो वो हमारी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी चेतना कैसी है, हमारी साधना कैसी है। यदि हमारी साधना अच्छी है तो हमारी चेतना भी सही होगी। हमारी चेतना अगर सही नहीं है, अभी तक चेतना विकसित नहीं हुई, अभी तक जो जो पहले जैसी चेतना थी उसी में हम लगे रहे हैं, तो फिर हम पतित हो सकते हैं। तो ये जो माया देवी है कहते हैं बहुत दुष्कर है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाता है, जो भगवान के शरणागत हो जाता है, वो ये माया देवी है जो प्रकृति है, तीन गुणों से निर्मित है ये, इसको वो पार कर जाता है। लेकिन अगर वो मेरे शरणागत नहीं होता तो वो इसे पार नहीं कर पाता, वो इसके चंगुल में फंस जाता है। माया देवी का बड़ा रोल है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, बोलिए आप। माता जी, ये जो भौतिक प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इनके बारे में कुछ बताऊं, मैं सही बताऊं या गलत है? आप बताओगे? बताओ। माता जी, सतोगुण में तो देवी देवता और विष्णु भगवान और ये आते होंगे, और रजोगुण में जो पूजा पाठ भी करते हैं, और जैसे कि ये प्याऊ लगवाना, और वो भगवान ना देवी देवताओं को भी पूजते हैं, और जैसे कि दान पुण्य करते हैं, जो कृष्ण भावना भावित इतने नहीं होते लेकिन वो ठीक होते हैं थोड़ा। और तमोगुण में वो बिल्कुल राक्षसी स्वभाव के होते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, सही ठीक है है माता गलत जी, है? ठीक है। जो सत्वगुण में है, सत्वगुण के लोग कैसे होते हैं कि उन्हें ज्ञान होता है,
अच्छे बुरे का ज्ञान होता है तो उससे वो क्या है अपना उद्धार कर सकते हैं, अपने रहन सहन में बदलाव ला सकते हैं, अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान है, भगवान के बारे में भी ज्ञान है उनको कि हमें कैसे रहना है। ज़्यादातर इसमें ब्राह्मण लोग आते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के जो शास्त्र हैं, ग्रंथ उनको पढ़ते हैं, तो उनकी चेतना जो है सत्वगुण में रहती है, तो ऐसे लोग सत्वगुण में रहते हैं। लेकिन जो रजोगुण के लोग हैं वो भी भक्ति में जुड़ सकते हैं, लेकिन उनका क्या है कि वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, उनका स्त्री और पुरुष के प्रति जो आकर्षण है वो उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारी इंद्रियों को कैसे कैसे तुष्ट करें, अपने जो परिवार है उनकी इच्छाओं को कैसे पूरा करें। तो इसके लिए वो घोर परिश्रम करते रहते हैं, और फिर वो सम्मान भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इतना धन कमाऊं, मैं इतना बड़ा व्यक्ति बन जाऊं कि लोग मुझे मेरा सम्मान करें, सोचे हाँ भी ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, भगवान की तरह से मुझे पूजे। मतलब कहने का अर्थ यही है कि वो अपना सम्मान चाहता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो रहता है अज्ञान में, जैसे कि पशु के समान उसका जीवन बताया है। जैसे एक पशु है, उसको यदि हम काटने के लिए लेके जाते हैं कसाई घर में, तो पशु को होश ही नहीं है, उसको क्या पता कि उसको काटने के लिए ले जाया जा रहा है। उसको थोड़ी घास दे दी, वो घास खाएगा और वो उसी में मस्त हो जाएगा, उसे पता ही नहीं कि कोई उसे मारने वाला है। तो ये जो तमोगुणी व्यक्ति है वो एक किस्म से पशु के समान ही हो जाता है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान में रहता है, उसको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि उसकी चेतना बिल्कुल दूषित होती है, वो हमेशा बस गलत कार्यों में लगा रहता है, किसी को मार दिया, किसी को कष्ट पहुंचा दिया, किसी को वैसे परेशान करना है या कोई भी गलत कार्य करना है, तो वो तमोगुणी व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं। ठीक है माता जी। तो बाकी मैंने आपको कल बताया ही था कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो सुबह जल्दी उठेगा, जो रजोगुणी है वो थोड़ा सा देर से उठेगा, लेकिन जो तमोगुणी है वो तो कहते हैं ना सारी रात जगेगा ही, सुबह के टाइम सोएगा। तो तमोगुणी व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, जिन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं होता बिल्कुल ही, और वो छल कपट यानी दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति रहेगी उनकी, कि लोगों को धोखा दूं या मैं किसी का धन चुरा लूं, किसी की स्त्री को ले जाऊं उठा के, तो इस प्रकार के वो कार्य सोचता है। तो आगे बढ़े, और फिर हमने 5 विषयों की चर्चा की थी, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। तो जो 4 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये क्या है? ये है शाश्वत, और जो कर्म है वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि कर्म जो है परिवर्तित होता रहता है, हमारे कर्म चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और जो भी हमें सजा मिलती है वो सब हमें कर्मों के अनुसार ही मिलती है, जैसे भी हम कर्म करके आएंगे वो हमें सजा मिलेगी। जैसे हम कोई भी पेड़ बोते हैं तो कुछ पेड़ के फल जल्दी आ जाते हैं, कुछ के देर से आते हैं, कुछ फसल जल्दी हो जाती है, कुछ देर से। तो ऐसे ही हमारे कर्म हैं, जो हमने कर्म किए जब उनका समय आएगा तो हमें उनका दंड मिलेगा। जरूरी नहीं कि हम जो पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए अभी हमें दंड मिल जाएगा, हो सकता है वो कर्म ऐसे हो कि हमें 2 जन्मों बाद मिले या इसी जन्म में मिल जाए। तो वो भगवान जो है डिसाइड करते हैं किस हिसाब से हमें वो कर्मों के परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए आप सब ये सोच सकते हो कि हम जरूर सब अच्छे कर्म करके आए हैं। अच्छे कर्म हम इसलिए करके आए कि हम सब भक्ति से जुड़े हुए हैं। यदि हमारे बुरे कर्म होते तो हम भक्ति से नहीं जुड़ते, हम भी औरों की तरह इधर उधर भटक रहे होते इस संसार में। लेकिन हमने कुछ ना कुछ अच्छा कार्य किया है पिछले जन्म में, ताकि हम भक्ति से जुड़ पाए हैं सभी। चाहे अपने समर्थ के अनुसार कोई कम भक्ति कर पा रहा है, कोई ज्यादा कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन सब भक्ति से जुड़े हुए हैं, तो हमें अच्छे कर्म है। तो इसलिए हमें और अच्छे कर्म करने हैं, इतनी भक्ति करने की कोशिश करनी है ताकि इसी जन्म में हम भगवान के धाम चले जाएं। तो ठीक है, हमने ये पढ़ा था, अब आगे हम पढ़ते हैं। और जो भी हमारे कर्म है, यानी हमारा जितने भी हमने कर्म किए हैं उसका जो भी फल है, वो कर्म हमारे कट सकते हैं यदि हम पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान की ही भक्ति करें। ये नहीं कि हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं, भगवान को भी पूज रहे हैं, नहीं, सिर्फ पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान की ही भक्ति करें, भगवान का ही स्मरण करें, तो ये हमारे कर्म कट सकते हैं बिल्कुल, या कम हो सकते हैं। और कई बार भक्ति अगर ज्यादा लेवल की अच्छी भक्ति हम कर रहे हैं, अच्छे से भगवान के पूरी तरह शरणागत हैं, तो हमारे कर्म कहते बिल्कुल कट सकते हैं। लेकिन अब किसी ने पूछा नहीं, जैसे अब
भीष्म पितामह का उदाहरण दिया था कल, तो माता जी कहती कि वो राजा थे, तो ये ठीक है माता जी। मैं कह रही थी कि वो बच्चे थे, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं होती रहती हैं, तो ये अलग अलग किसी और कल्प की कथा हो सकती है। बाकी सिद्धांत मेन क्या है कि हमें सिद्धांत को समझना है। सब में सिद्धांत क्या है कि उन्होंने सांप को झाड़ी में फेंक दिया था और सांप की मृत्यु हो गई। ये है असली कार्य, चाहे वो बच्चे के रूप में किया चाहे बड़े के रूप में किया, लेकिन ये उन्होंने किया था। अब उनको, वो भगवान के भक्त थे तो उनके कर्म कटने चाहिए, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। अब उनके कर्म क्यों नहीं कटे, उन्हें क्यों शैया पर लेटना पड़ा? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, लेकिन वो भगवान की साइड नहीं थे। उन्होंने अधर्म का साथ दिया था, उन्हें जो है दुर्योधन का साथ दिया था, कौरवों का साथ दिया था, इसलिए उनको ये सजा भुगतनी पड़ी। अगर वो भगवान की साइड हो जाते, जब द्रौपदी के साथ गलत हुआ तो उसमें आवाज उठाते, या कोई भी वो पहले ही गलत करे थे उनको समझाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और धर्म का साथ दिया सभी ने, इसलिए उनको फिर सजा मिली। अगर हम भगवान के भक्त बन जाते हैं और भगवान के ही संरक्षण में रहते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो फिर हमारे कर्म कट सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। ईश्वर जो है उसकी चेतना क्या है? ईश्वर परम चेतना, और जीव की भी चेतना है, लेकिन जीव की चेतना परम चेतना उसको नहीं कहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान भी चेतन है तो जीव भी चेतन है, तो जीव भी भगवान बन सकता है, लेकिन जीव भगवान नहीं बन सकता है। भगवान भगवान ही रहते हैं। तो ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है, क्योंकि वो परम भगवान है, सबसे ऊपर है उनकी चेतना। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। अब जीव भी ईश्वर का अंश है तो इसलिए वो भी चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है। जीव को तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों भगवान की ही शक्तियां हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है। लेकिन जो जीव है, जो कि हम है, जीवात्मा है, आत्मा है, वो क्या है? चेतन है, उसमें चेतना होती है। दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है, लेकिन जो भौतिक प्रकृति है वो चेतन नहीं है, उसमें चेतना नहीं होती है। यही अंतर है भौतिक प्रकृति में और जीव में, परा प्रकृति में और अपरा प्रकृति में। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है। अब जीव प्रकृति क्या है? वो उत्कृष्ट कहलाती है, यानी वो भगवान की अच्छी शक्ति है, उच्च शक्ति है। और जो अपरा प्रकृति है वो है निम्न शक्ति है, अलग शक्ति है, भगवान से भिन्न शक्ति है। क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। क्या कारण है कि जो जीव है वो भगवान की जैसी चेतना से युक्त है। जैसी चेतना भगवान की दिव्य चेतना है, ऐसी जीव की भी है, लेकिन सीमित मात्रा में। और भगवान तो, जो जीव है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जैसे अब मान लीजिए जो चेतना है वो मेरे पूरे शरीर में है, मैं साथ साथ आपसे बात भी कर रही हूँ, और मान लीजिए मुझे कोई खुजली हो तो मैं इधर खुजली भी कर लूँ, तो वो पूरे शरीर में व्याप्त है, मुझे महसूस हो रहा है कि इधर क्या हो रहा है। लेकिन जो भगवान है वो परम चेतन, इसलिए कि वो उनको सबके बारे में जानते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी सृष्टि के बारे में उनको पता है कि कौन किस समय क्या कर रहा है, किसकी चेतना कैसी है, उसके दिमाग में उसमें क्या चल रहा है। तो भगवान सबको देखते हैं, इसलिए वो परम चेतन कहे जाते हैं। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। तो भगवान की चेतना परम है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि जीव भी परम चेतन है। जीव सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानता है और किसी के बारे में नहीं जानता। जीव कभी भी, यहां तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। अब यदि हम सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, हम भगवान ऐसी परिस्थिति इतनी साधना करते कि सिद्ध अवस्था में चले जाते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं, या हम भगवान के बिल्कुल शुद्ध भक्त बन जाते हैं, क्योंकि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो फिर भी हम परम चेतन नहीं है, फिर भी हम चेतन ही रहेंगे, परम चेतन भगवान नहीं बन सकते हैं। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। तो यह सिद्धांत भ्रामक है, यानी भ्रमित करने वाला है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान के अंदर चेतना है तो हमारे अंदर भी चेतना, तो हम भी भगवान बन सकते हैं, हमारी भी चेतना परम चेतना है। नहीं, ये गलत है। जो लोगों की सोच है ये गलत है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। वह चेतन हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं बन सकता है जीव।
जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। अब जो जीव है और ईश्वर के बारे में 13वां अध्याय, उसमें पूरा विस्तार से चर्चा की जाएगी। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है। अब वो ईश्वर क्या है? क्षेत्रज्ञ है या चेतन है, और जैसा कि जीव भी है। अब जीव का जो क्षेत्रज्ञ है वो क्या है? वो सिर्फ अपने शरीर तक ही सीमित है। जीव का क्षेत्रज्ञ है अपने शरीर तक ही, और जो भगवान का क्षेत्रज्ञ है वो है पूरी सृष्टि का। भगवान पूरी सृष्टि का ध्यान रखते हैं, और जो जीव है वो सिर्फ अपने शरीर का ही ध्यान रखता है, यानी वो उसका क्षेत्रज्ञ क्या है? ये शरीर है। और भगवान का क्षेत्रज्ञ क्या है? पूरी सृष्टि है। लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। भगवान को सबके बारे में पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसको हम समझ सकते हैं। ये 9.4 में ये श्लोक है, तो इसमें बताया गया है चेतना के बारे में। अब मैंने आज ध्यान नहीं रखा, तो आप में से कोई निकालिएगा। 9वें अध्याय का 4था श्लोक है। तो इसमें लिखा है भगवान ने, मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिनः मते स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब में हूं, लेकिन कोई मुझ में नहीं है। जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। अब भगवान जो है, चैतन्य बंद हो गया भाई तेरा लैपटॉप, चार दिन हो गया यार। नेट चला गया था माता जी, आज मेरा नेट भी गड़बड़ कर रहा है। तो जीव जो भगवान है, चूंकि वे प्रत्येक जीव के अंदर हृदय में वास करते हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। अब जो भगवान है वो सबके हृदय में वास करते हैं, परमात्मा स्वरूप में। तो भगवान का साइज क्या बताया है? परमात्मा स्वरूप में 8 इंच का, यानी अंगुष्ठ मात्र। इस इतने आकार के जो हम भगवान हैं, वो सबके शरीर में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। और वो किस रूप में है? चतुर्भुज रूप में है भगवान। परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रत्येक जीव के अंदर है, और शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ उन्होंने धारण किया हुआ है। इस रूप में भगवान को बताया गया है, प्रत्येक जीव के अंदर वास करते हैं भगवान। तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, तो फिर हम गलत कार्य करते, भगवान हमें रोकते क्यों नहीं है? भगवान हमें रोकते हैं, भगवान संकेत देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान ने जीव को थोड़ी अल्प स्वतंत्रता दी है। उसको थोड़ी स्वतंत्रता दी कि वो अपने जो कार्य वो अपनी इच्छा से कर सके। तो भगवान ये सोचते हैं कि कब ये जीव मेरी तरफ मुड़ेगा, कब मुझे देखेगा, ताकि ये मेरी तरफ मुड़े और मेरा नाम ले, तो फिर ये इसका उद्धार हो जाए। जैसे अदिला माता जी हर बार बताती ना कि 2 पक्षी बैठे हुए हैं पेड़ पर, एक वो फलों को खा रहा है और दूसरा उसको देख रहा है। तो यही है कार्य कि भगवान जो है उसको देख रहे हैं जीवात्मा को, कि वो क्या कार्य कर रहा है, और वो भगवान सोचते हैं कि कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा। लेकिन वो जीव का है कि वो भगवान के संकेत को समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, और वो गलत कार्य में चला जाता है, या भगवान की तरफ मुड़ता है तो वो फिर अच्छे कार्य करता है। तो जैसे कि 18.61 का श्लोक है जो, उसमें भी भगवान बता रहे हैं, ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं। तो यही बता रहे हैं भगवान कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित
यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रही है। जो भगवान की माया वो सबको भ्रमित कर रही है, सबको घुमा रही है। किसकी आवाज आई है ये? माता जी इसके अंदर निशान लगा रहे हैं 18.63 में। हाँ हाँ निशान लगाओ माता जी, जो मैं बोलती हूँ निशान लगा लिया करो, आप श्लोक संख्या लिख लिया करो। जैसे पहले लिखो 9.4 श्लोक है, फिर 18.61 है, और फिर अब अगला श्लोक में बताऊंगी 15.15। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे श्लोक बताती चलती हूँ, आप लिख लिया करो उनको। तो आगे हम पढ़ेंगे कि अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं, क्योंकि जो जीव जो भी कार्य करता है, उसके मन में जो भी चल रहा है, भगवान उससे परिचित रहते हैं, उनको पता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जैसा जीव करना चाहता है, जैसी उसकी इच्छा है, तो भगवान उसके लिए उसको निर्देश देते रहते हैं। तो आप ये भागवतम का श्लोक है आएगा यहाँ पर, मेरे पास दूसरा स्कंद है नहीं, तो स्कंद 2 अध्याय 2 का 8वां श्लोक है, तो इसमें भी भगवान के बारे में बताया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, भागवतम में देख सकते हैं, मेरे पास दूसरा स्कंद है नहीं। तो जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। अब जो जीव है वो भूल जाता है भगवान को, लेकिन भगवान उसे नहीं भूलते, भगवान उसको याद रखते हैं। भगवान उसकी मनस्थिति को देखते हैं कि वो क्या करना चाहता है, उसके अनुसार उसको निर्देश देते रहते हैं। तो श्लोक संख्या है 15.15 में भगवान बता रहे हैं, आप निकाल सकते हैं कोई श्लोक 15.15। ये न सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदेश्च सर्वरह में वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत संकलन करता था समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान ही हमें जो है याद दिलाते हैं, भगवान ही हमें भुला देते हैं। अब मान लीजिए हम अपने पिछले कर्म में क्या करके आए हैं, यदि हमें याद होगा, यदि हमें पिछला कर्म अपना याद आ जाए, तो क्या हम रह सकते हैं? हम उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे कि मैं पहले ये करके आया था, ओहो मैंने ऐसा किया था। तो इसलिए भगवान ही हमारी बुद्धि को हर लेते हैं, यानी हमें जो हमारी याददाश्त उसको भुला देते हैं। हमें जो भी हम पिछले कर्म में जो भी कुछ करके आए हैं पिछले जन्मों में, भगवान हमें भुला देते हैं, ताकि हम अगला जीवन अपना अच्छे से जी पाए। नहीं तो फिर हमें पिछले जन्म का सब कुछ याद होगा, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो भगवान ही हमें याद दिलाने वाले हैं और भगवान ही भुला देने वाले हैं, सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है। अब जीव क्या है, भूल जाता है कि उसे क्या करना है। तो पहले वो क्या करता है, पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, यानी कोई भी एक विधि से वो कर्म करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रिया में उलझ जाता है। लेकिन फिर वो जब कर्म करने लगता है, तो कर्म की जो क्रियाएं हैं, यानी एक कर्म को पूरा करने के लिए दूसरा कार्य वो करने लगता है, यानी कर्म की क्रिया और प्रतिक्रिया में उलझ कर रह जाता है। बस वो अपने कार्यों में ही लगा रहता है और भगवान को भूल जाता है। उसको सिर्फ अपने कार्य याद रहते हैं कि मुझे क्या करना है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं। अब जो जीवात्मा वो एक शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जैसे कि वस्त्रों को चेंज किया जाता है, ऐसे ही आत्मा शरीर को बदलती है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो आप ये श्लोक संख्या लिख सकते हैं 3.27 में और 2.22 में, इनके बारे में बताया गया है। 3.27 और 2.22 नोट कर लीजिएगा, इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। ये वो श्लोक है ना, वांछाशे जीर्णानि यथा विहाय, ये वाला श्लोक है। और एक 3.27 वाला श्लोक मुझे अभी याद नहीं है, देखती हूँ कौन सा श्लोक है वो। तीन 3.27 और 2.22 ये नोट कर लीजिएगा आप।
येन प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विबूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यह 3.27 में, यानी जीव क्या है, वो अहंकार में रहता है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, सोचता कि सब जो भी कर्म है उसका कर्ता मैं ही हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जबकि वो कर्म क्या है, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। लेकिन जीव को ये अहंकार होता है, वो सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ। तो ये सब उसका अहंकार है। इस प्रकार जब जीव आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब वो उसका देहांतरण हो जाता है, यानी एक शरीर से वो दूसरे में जाता है, तो उसका क्या है कि जो भी उसके पूर्व कर्म उसने किए हैं तो उसको अगले जन्म में वो भोगने पड़ेंगे। तरीका तो यही है, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि कर्म अगर ऐसे हो तो कई जन्मों बाद भी उनका फल हमें भोगना पड़ता है ना। तो ये भी कहा जाता है कि पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं वो इस जन्म में भोग रहे हैं, और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म में हमको भोगने पड़ेंगे। चाहे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसके लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा और उनको हमें भोगना पड़ेगा। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो। तो ये कार्यकलाप हमारे जो कर्म है कब बदल सकते हैं, जब हम सतगुण में हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। जब हम सतगुण में होंगे तो हमें ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है कि हमें कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। तो हमें भगवान से जो कृष्ण भावित कर्म है उन्हीं को करना चाहिए। तभी हम जो है इस कर्मों के जो परिणाम है उनसे ये कर्म हमारे कट सकते हैं। हम भगवान की भक्ति में लगने के बाद ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट सकते हैं, और जो कर्म है इनसे भी हम छूट सकते हैं, हमारे कर्म कट सकते हैं यदि भक्ति में हम लग जाएं तो। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभात जी, अगर वो ऐसा करता है, वो सतगुण में है और उसे ज्ञान है कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए, तो वो अच्छे कर्म करेगा, भगवान के द्वारा से संबंधित कर्म करेगा, तो उसके कर्म कट जाएंगे। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म जो है शाश्वत नहीं है, कर्म को बदला जा सकता है, कर्म परिवर्तित होते हैं। इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत नहीं है। तो प्रभा जी यहाँ पर ये समझा रही है कि 4 चीजें शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत नहीं, कर्म को बदला जा सकता है और कर्म को बदला जाएगा भगवान की भक्ति से। और कोई कार्य है ही नहीं कि हम उन अपने कर्मों को बदल पाए, सिर्फ भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने कर्मों को बदल सकते हैं। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। अब जो परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं, दोनों की चेतनाएं दिव्य बताई गई हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, कि जो चेतना है ये पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती कि ये जो शरीर हमें मिला है इसके कारण से जो है चेतना है, इस कारण से चेतना पैदा हुई है, चेतना उत्पन्न हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो द्रव्य है पदार्थ है उसके संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है, बिल्कुल गलत है। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग को किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। तो भगवद गीता जो इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है कि जो चेतना है वो भौतिक संयोग को कि किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, कि जो भौतिक जो वस्तुएं हैं या जो शरीर है हम इसके संपर्क में आते हैं तो चेतना उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। चेतना भगवान ने हमें दी है, पहले से ही हमारे शरीर के अंदर होती है। आत्मा में, आत्मा है तो चेतना होती है। इस शरीर के द्वारा हमें चेतना नहीं मिली है कि ये शरीर से चेतना उत्पन्न हुई है, नहीं। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। ये जो चेतना है भौतिक परिस्थितियों के आवरण से, जो भी भौतिक परिस्थितियां हैं या ये शरीर कह सकते हैं, जो शरीर है इसके आवरण से ये विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। यानी विकृत रूप यानी इसका बिल्कुल ऐसा बेडोल रूप जो कि सुंदर नहीं है, ऐसा भद्दा सा रूप है, प्रतिबिंबित हो सकता है। यानी हमें प्रतिबिंबित परछाई के रूप में हम उसको देख सकते हैं। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है,
अब मान लीजिए हमने कमरे में जिस प्रकार का बल्ब लगाया है तो उसी प्रकार की रोशनी हमारे कमरे में आएगी, फैलेगी। लाल रंग का है तो लाल रोशनी दिखाई देगी, पीले रंग का है तो पीली रोशनी दिखाई देगी। तो चेतना भी ऐसी ही बताई गई है। परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि जीव है ना, जीव जैसे पर्यावरण में रहता है, जैसे उसकी सोच होती है उसी प्रकार से उसकी चेतना होती है। कहते ना जैसा बल्ब है वैसी ही उसका कलर दिखाई देगा, तो जैसी हमारी चेतना है वो वैसी ही होगी। मान लीजिए हम हमारी सोच अच्छी होगी, हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी चेतना अच्छी होगी, और यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो हमारी चेतना दूषित होती है। अगर हम भक्ति में लग जाएंगे तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन हम भक्ति में नहीं लगेंगे तो वो दूषित ही रहेगी, वो फिर गलत सोच रहेगी, वो गलत कार्य करेगी। लेकिन जो भगवान की चेतना है वो भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान की चेतना कभी भौतिक संसार से यानी भौतिकता से कभी प्रभावित नहीं होती, लेकिन जो जीव की चेतना है, जो हमारी चेतना है वो प्रभावित होती है, क्योंकि हम जैसे लोगों का संग करते हैं तो हमारी जो चेतना है वो वैसी हो सकती है। चेतना क्या है? एक सोचने समझने की शक्ति। तो जैसा हम संग करेंगे ना, कहते ना जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा, तो हमारी चेतना भी उस कारण से दूषित हो सकती है। हमारी चेतना जो है अच्छी बुरी यानी उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन जो भगवान की चेतना है वो भौतिकता से कभी भी प्रभावित नहीं होती, वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है। भगवान कहते हैं मध्याक्षेण प्रकृति, कि जो प्रकृति है वो मेरे अध्यक्षता में ही कार्य करती है। जैसा मैं कहता हूं, आदेश देता हूं, उसी प्रकार से प्रकृति कार्य करती है। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। जब भगवान भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनकी चेतना पर भौतिकता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान भी हमारे जैसे ही हैं, भगवान पर भी असर पड़ता है। और कुछ लोग तो क्या कहते हैं कि वो भगवान को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, कृष्ण ने जन्म लिया है तो कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेते। लेकिन जो शिव जी हैं उन्होंने जन्म नहीं लिया है तो वो भगवान है, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है। तो लोगों की ऐसी ऐसी सोच है। तो सबकी चेतना है। हाँ जी, शिव जी का भी छोटा बचपन का फोटो दिखाते हैं तो उन्होंने जन्म नहीं लिया। नहीं, शिव जी का जन्म नहीं दिखाया जाता ना माता जी, कभी शिव जी का जन्म कभी नहीं दिखाया गया। ज्यादातर कृष्ण का ही जन्माष्टमी मनाई जाती है ना। तो जो मेरे कुछ रिलेटिव हैं, तो एक बार वो यहाँ पे आए थे, तो ऐसे कुछ हमारी वार्तालाप चल रही थी, तो कह रही थी कि नहीं, शिव जी भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है। वो शिव जी की पूजा करते हैं, कहते हैं शिव जी भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं, क्योंकि शिव जी का जन्म नहीं हुआ और कृष्ण का जन्म हुआ है, ऐसे बोल रहे थे। तो कुछ लोग मानते ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है। हाँ जी, बोलिए। शिवरात्रि क्यों, मतलब जब हम जैसे बर्थ होता है तो ये बोलते हैं कि उस दिन शिव का जन्म हुआ, तो वो फिर किस लिए होता है? तो वो शिवरात्रि तो मेरे ख्याल में जन्म तो नहीं होता, मेरे ख्याल में उनका विवाह होता है, कुछ ऐसा होता है ना शिवरात्रि पे। छोटे बच्चे का विवाह पता नहीं, मतलब शिव जी का वैसे कभी जन्म दिखाया नहीं गया ना, जैसे कोई भी ऐसी लीला नहीं दिखाई जैसे शिव जी का जन्म दिखाया गया हो, किसमें नहीं दिखाया गया ना ऐसा। तो शिवरात्रि के भी आज जो है शिव जी की रात्रि कुछ ऐसे मतलब बताया जाता ना, मेरे ख्याल में विवाह से संबंधित है, जन्म नहीं है उनका शिवरात्रि। नहीं, जन्म से रिलेटेड कोई नहीं है। हाँ, जन्म से रिलेटेड कोई भी हमने आज तक उनकी कोई लीला देखी नहीं है शिव जी के बारे में ना। लेकिन माता जी सबसे बड़े वैष्णव हैं कृष्ण जी के। हाँ, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं, भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान के ही जो है अवतार हैं शिव जी। ऐसे बोला जाता है कि जैसे दूध से दही बनाया जाता है, तो शिव जी को ऐसे बताया गया है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, तो शिव जी की ऐसी स्थिति बताई गई है। तो शिव जी जो है सारे कार्य करने वाले हैं, और ये भी बताया गया कि जो सृष्टि होती है भगवान शिव जी को और माया देवी को ही सौंप देते हैं कि आप दोनों सृष्टि की, आप जो है ये जीवों को उत्पन्न कीजिए, सृष्टि बल का उत्पन्न कीजिए सृष्टि को। तो भगवान उसमें भाग नहीं लेते हैं, उनको ये कार्य सौंप देते हैं। ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है। जब कभी हम ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे या ये सारे अध्याय विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वर्णन जरूर होगा इसके बारे में। कृष्ण जी का ही नाम लेते हैं। हाँ जी, तो शिव जी का भी बताया कि शिव जी 5 मुख हैं शिव जी के,
तो एक मुख से वो 24 घंटे कृष्ण का, राम का ही नाम लेते रहते हैं, भगवान का ही नाम लेते रहते हैं वो। उनको दिखाया गया तमोगुणी है, शिव जी को दिखाया गया तमोगुणी है, लेकिन भगवान ने उनको ये सेवा दी है तमोगुण की। बाकी शिव जी तमोगुणी नहीं है। शिव जी जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं और सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो शिव जी की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन भक्त के रूप में उनको माने तो, उनको भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं कर सकते, भक्त के रूप में उनकी पूजा हम कर सकते हैं। लेकिन इस्कॉन वाले उनकी कथा सुनते हैं, बाकी पूजा शायद कोई करता नहीं है। तो जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भगवद गीता में बोलते हैं। अब जैसा कि लोग क्या सोचते हैं कि मतलब भगवान का जन्म हो गया तो वो भगवान नहीं है, ठीक है ना, वो तो एक साधारण मनुष्य है। लेकिन अब मान लीजिए, प्रभा जी एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, और उसमें सभी वर्कर काम कर रहे हैं, और उनका जो मालिक है उनका, वो एक दिन उसमें राउंड लगाने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि कोई मशीन खराब है, तो उसे वो जो पेचकश या पाना वगैरह जो बोलते हैं वो लेता है और उसको थोड़ा टाइट कर देता है। ठीक करने को जो ठीक हो जाती है, मशीन चल पड़ती है। तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये वर्कर है, ये भी मजदूर है। जिसको पता नहीं है वो शायद सोच ले कि मजदूर है, लेकिन वो मजदूर तो नहीं बन गया कि वो मजदूरों के साथ जाके खड़ा हो गया तो मजदूर बन गया, नहीं ना, वो रहेगा तो मालिक ही। और जैसे ही फिर वो अपनी कुर्सी पे आके बैठता तो वो फिर मालिक बन जाता है। तो ऐसे ही भगवान है, अगर भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, अपने भक्तों का संग करते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए वो जन्म लेते, तो क्या वो भगवान नहीं है? वो साधारण मनुष्य बन जाएंगे, रहेंगे तो भगवान ही ना वो। तो इस प्रकार से लोग मूर्खता करते हैं, भ्रमित हो जाते हैं भगवान को लेकर, कहते कि नहीं भगवान नहीं हो सकते। तो इसमें बताया कि यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भगवद गीता में बोलते हैं। यदि वो माया से प्रभावित होते भगवान, तो वो जब भगवद गीता में उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, पूरी भगवद गीता हमें दी है, तो क्या वो ऐसा ज्ञान दे पाते? अगर माया से भ्रमित होते तो एक सामान्य मनुष्य होते तो क्या हमें वो ज्ञान दे पाते? नहीं दे पाते ना। तो भगवान है तभी तो उन्होंने ज्ञान दिया। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अब जो भौतिक चेतना है, भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना, अब जो भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना क्या है? ये जो पाप हम करते हैं, जो हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है, उसको कहा गया है कलमश ग्रस्त। यानी जो भौतिक कलमश ग्रस्त जो चेतना है, इससे हम मुक्त हुए बिना, जब तक हम इस पापों से, इस गंदगी से मुक्त नहीं होंगे, तो तब तक कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। तो तब तक हम भगवान के जो दिव्य जगत है, आध्यात्मिक जो जगत है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत जैसा नहीं है। वहां पर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है, ना वहां बिजली की आवश्यकता है, ना पानी की आवश्यकता, वहां सब कुछ है। सबके वहां पर हम सब जीवों के घर भी हैं, वहां हमारा सबका एक अलग से रूप है, हम वहां भगवान के नित्य दास हैं, और हमारे मकान हैं, और वहां पर किसी प्रकार की यानी कुंठा भी नहीं है, क्योंकि इसलिए उसको बैकुंठ कहा गया है। वहां पर किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जैसे यहाँ पर लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं कि उसके घर में मान लीजिए एसी लगा है तो मेरे घर में क्यों नहीं है। वो एक कहावत है ना कि भगवान से कहता कि इसका अगर मेरा कुछ नुकसान तो पड़ोसी का डबल होना चाहिए। तो कहता कि मेरी एक आंख फूट जाए, वो सोचता कि पड़ोसी की दोनों फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों फूट जाती है। तो ऐसा मतलब सोचते हैं लोग कि यदि मैं दुखी हूं तो पड़ोसी सुखी कैसे है, उसको भी दुखी होना चाहिए। तो आजकल के लोगों की ये सोच है। तो इसलिए वो जो पाप उनके अंदर जो भरा हुआ है, जब तक वो इससे मुक्त नहीं होंगे, इस ईर्ष्या द्वेष से मुक्त नहीं होंगे, तो भगवान की जो दिव्यता है, भगवान की जो दिव्य जगत है, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित, दूषित नहीं है, लेकिन जो भगवान है वो भौतिक दृष्टि से दूषित नहीं है। उनकी चेतना का भौतिक दृष्टि से कुछ भी, भौतिकता का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है, लेकिन हमारी चेतना भी दूषित है। भगवद गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। तो भगवद गीता हमें क्या शिक्षा देती है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है।
जो हमारे अंदर ये गंदगी भरी हुई है, पाप है, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, हमें इसको बदलना है, इससे हमें मुक्त होना है। तो ये भगवत गीता हमें सिखाती है, हमें शिक्षा देती है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो हमारे सारे कार्य क्या होंगे, सारे कर्म भगवान की इच्छा अनुसार ही होंगे और फिर हम सुखी बन सकेंगे। यदि हम भगवान से संबंधित कर्म करेंगे, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो फिर हम सुखी हो सकते हैं, ना तो हम ऐसे ही दुखी रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम सारे कार्य करने बंद कर दें, क्योंकि कर्म तो इंसान को करने ही पड़ेंगे, कोई भी कार्य करना बंद नहीं कर सकता। कि हम सोचे कि कर्म करना ही बंद कर दें तो फिर हमारे दुखों का अपने आप ही विनाश हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, हमें कर्म तो करने ही हैं। अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। हमें कर्म करना चाहिए लेकिन अपने कर्मों को शुद्ध करना है, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, किंतु वे कलुषित शुद्ध कर्म करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। तो जब हम शुद्ध कर्म करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, शुद्ध कर्म भक्ति ही कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु वे कलुषित नहीं होते। अब जब भक्ति में जो भी कर्म करते हैं वो सामान्य कर्म ही होते हैं, लेकिन वो कलुषित नहीं होते, उनमें किसी प्रकार का कोई गंदगी या मैल या पाप नहीं होता है। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं तो हमें ज्ञान हो जाता है कि हमें क्या कार्य करना है, कौन से हमें कर्म करने हैं, अपनी चेतना को हमें कैसे शुद्ध करना है, तो फिर वो कार्य हमारे सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है। अब जो एक अज्ञानी व्यक्ति है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, जो अंधकार में है, वो एक भक्त को कर्म करते हुए देखता तो सोचेगा ये भी तो मेरे जैसे ही सामान्य कर्म ही कर रहा है। वो ऐसा सोच सकता क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है उसको ये ज्ञान नहीं होता कि जब भक्त या भगवान के जो कर्म है वो अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, यानी उनमें किसी प्रकार का कोई दूषित चेतना नहीं है और कोई किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, वो शुद्ध है। वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भगवान है वो त्रिगुणातीत है, वो तीनों गुणों से ऊपर है, तीनों गुणों से अलग है, मतलब तीनों गुणों से परे हैं। भगवान पर तीनों गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। जो भी हो, हमें ये ज्ञान जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी चेतना क्या है, अभी कलुषित है, अभी हमारी चेतना दूषित है। और चेतना शुद्ध कब होगी, धीरे धीरे भक्ति में लगने से हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे। क्योंकि हम इतने लाखों वर्षों करोड़ों तने कितने हमने जन्म ले चुके हैं, तो हमने कितने सारे कर्म किए हैं, कितने पाप पुण्य किए हैं, तो एकदम से हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी। जैसे जैसे हम भक्तों का संग करेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, नाम जप करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। अभी हमारी चेतना दूषित है। तो समय हो गया है, बाकी हम कल पढ़ेंगे फिर, ठीक है। 10 मिनट बचे हैं, यदि आप कहें तो एक पैराग्राफ और लेना, तो फिर कल पढ़ेंगे। कल पढ़े माता जी? ठीक है माता जी, थोड़ा थोड़ा समझाओगे तो अच्छा हाँ, लगेगा। थोड़ा थोड़ा ही, वही तो मैं ज्यादा फास्ट नहीं चल रही ना, इसलिए मेरा सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है। मैं 1-2 पेज ही लेती हूँ बस। तो आज हमने 2 ही पेज समझाए हैं, बस 1.5 ही समझाया बिल्कुल, बाकी कल। तो इसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, समझाया, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया, जो हमें थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। समझ आ रहा है ना, बस यही है मेरा उद्देश्य, यही कि आपको जो भी मैं समझाऊं आपको समझ आना चाहिए बस। अगर आप कुछ भी आपको इतनी कमी समझा लगे रहे तो हो समझ तो लो, आप मुझे दोबारा तिबारा आ कितनी रहा बार है। पूछ सकते हैं। आप यदि वर्ड में समझाते तो हमें आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, ठीक है जो माता इतनी जी, सबको मेहनत समझ ही कर आना रहे हैं चाहिए। हमारे साथ, नालायक बच्चों के साथ। ना नालायक बच्चे नहीं है, मेरे मत- सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। तो इसमें माता जी, ये आप इसलिए पीछे चल रहे हो, आपके नालायक बच्चे हैं। ना नालायक बच्चे नहीं है, मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं। तो ये श्लोक संख्या माता जी, इसमें ना श्लोक संख्या आप लिख लीजिएगा, मैं भूल गई। ये मध्याक्षेण प्रकृति ये वाला श्लोक है ना यहाँ पे, तो ये है 9.11, एक 9.11 पर यही वाला श्लोक है। दूसरा मैंने 9.11 नोट कर रखा है, तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी में श्लोक बताना भूल गई मैं आपको। 9.11 है। कलमश के उसके हाँ, ये लिए है। मध्याक्षेण प्रकृति है ना यहाँ पे। हाँ, कलमश के लिए भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसको 9.11।
ठीक है, ये श्लोक में आप देखेंगे तो पा जाएगा यहाँ पे। और एक श्लोक है संख्या यहाँ पे, भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, यहाँ पे मैंने नोट किया है ये 3.13, तो 3.13 आप लिख लीजिएगा। मैं देखती हूँ 9.11 में, मैं और दिन तो पेज मोड़ के रखती हूँ, आज मैंने पेज नहीं मोड़े, ध्यान नहीं किया, तो बार बार ढूंढने पड़ रही है। मैं पेज मोड़ के रखती हूँ ताकि फटाफट निकाल के दिखा दूँ आपको। हाँ 9.11 है ना, एक 9.11 एक 3.13, तो मैं अभी बताती हूँ, मुझे ना अभी इतने श्लोक में तो याद नहीं। संतो मुच्यन्ते सर्वि यही है माता जी, शायद उद्यते सर्वकम पापेय पंचन्ति आत्मा कारणम। मैं जैसे बताया ना कि लोग जानते नहीं है भगवान के बारे में, जो मूर्ख लोग हैं, तो उसके बारे में ये श्लोक बताया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनु आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। यानी जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में तो भगवान को भगवान नहीं मानते, मजाक उड़ाते हैं भगवान का। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, क्योंकि वो मुझे दिव्य स्वभाव को मुझे नहीं जानते कि मैं भगवान हूँ। और एक है 3.13, तो 3.13 में भी भगवान ने ऐसा ही कुछ बताया है। भगवान के भक्त कभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन मतलब प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हुए निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो जैसे यहाँ पे था ना माता जी कि जो एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है। अब जो अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं, वो देखता कि भक्त भी ऐसे ही कर्म कर रहा है। तो इसमें उदाहरण है, मान लीजिए जैसे कि एक जो भक्त नहीं है वो भी भोजन कर रहा है, ठीक है, और जो भक्त है वो भी भोजन कर रहा है, और दोनों जो है ऐसा ही भोजन कर रहे हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, दोनों ही खा रहे हैं, लेकिन एक तो पाप का भागी बनेगा, दूसरा पाप का भागी नहीं बनेगा। क्या कारण है? क्योंकि उसने भोग लगा कि माता जी एक ने भोग लगाए। हाँ जी, लगा रखा, भोग के खा रहा है। हाँ, तो भगवान कहते हैं ना गीता में कि जो मुझे भोग लगाकर नहीं खाता वो क्या खाता है? वो पाप खाता है। तो व्यक्ति वो भी वेजिटेरियन है, लेकिन वो पाप खा रहा है, क्योंकि उसने भगवान को भोग नहीं लगाया है। और जो भक्त है वो भगवान को भोग लगा के खा रहा है, तो इसलिए वो प्रसाद खा रहा है, तो उसको कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो ये फर्क है भक्ति में और जो भक्त नहीं है। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो ज्ञानी है, वो क्या सोचेंगे, ये तो जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ वैसे ही कर्म कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं देख रहा कि उसके कर्म शुद्ध कर्म कर रहा है, वो भगवान से संबंधित कर्म कर रहा है, भगवान को केंद्र में रखता है। कोई भी कर्म करता है तो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा है। हम जैसे कोई भी चीज हम लाते हैं तो पहले सोचते हैं भगवान को भोग लगाएंगे, फिर उसको हम ग्रहण करेंगे, तो इससे जो हमारा कर्म है वो शुद्ध बन जाएगा, अच्छा कर्म बन जाएगा, तो इसलिए हमें इसका कोई भी पाप नहीं लगेगा। मतलब कि एक 2.20 को बताया था आपने। हाँ जी 2.22, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने बताया था आपको एक 9.4, एक मैंने सारे रिपीट कर रहे हैं 9.4, 18.61, 15.15, 3.27, 2.22 और 9.11, 13.13, 3.13। हाँ जी ठीक है। तो ये आप श्लोक हैं, ये श्लोक इसलिए बताए गए हैं कि इसमें समझा सकते हैं। मान लीजिए कोई हमसे पूछने लग जाए कि कहाँ पे क्या लिखा, तो हम उसको दिखा सकते हैं कि देखिए इस श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा है। तो ये उत्तर के रूप में हम उसको बता सकते हैं कि परिणाम है हमारे पास, भगवान ने हमें बताया हुआ है, इसमें प्रमाण है हमारे पास। तो कल कौन भजन सुनाएगा? कमलेश माता जी आप लेट हो गए आज, तो कोई और माता जी भजन सुनाना चाहती है या कमलेश माता जी आप सुनाएंगी कल? मैं सुना दूंगी, आपकी इच्छा है। नहीं मेरी इच्छा तो ये कोई भी सुनाए, जो भी सुनाना चाहता है, लेकिन वो जो भी भजन सुनाना चाहता है सुनाएगी, ठीक है, नहीं फिर मैं सुना। हाँ तो वो समय से आए बस। आई समय से ही थी, 9 बजे ज्वाइन किया, फिर वो हुआ नहीं मेरे से। हाँ तो अब 9:02 पे आया, तो गीता माता जी बोली मैं सुना दूं, फिर मैं कहा अभी वेट करते हैं। उन्होंने 1 मिनट देखा, फिर कह रही मैं सुना देती हूँ, लेट हो गई। फिर वो तो जो भी भजन सुनाना चाहे ना वो टाइम से आए।
क्योंकि फिर जितना लेट शुरू करते हैं ना क्लास, फिर उतना ही लेट होता जाता है क्लास। नहीं मुद्रा जी, मैंने सुबह तो सड़क पे कर दिया था, लेकिन वो वही नहीं हुआ मेरा। अच्छा। जैसे कि अभी आप सोच रहे हो कैमरा बंद करके बैठा, कैमरा चल ही नहीं रहा है, डेली बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कल आप भजन गाना, ठीक है। ठीक। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। सभी माताएं मिलकर माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा माता को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे। प्रणाम माता जी आप सभी को। और आप सभी इसको घर पे जरूर पढ़िएगा। जो आपको समझ नहीं आए आप दोबारा पूछिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है माता जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। एंड द कॉल और जस्ट लीव, जस्ट लीव द कॉल। एंड द कॉल ये है एवरीवन, एंड द कॉल फॉर एवरीवन। इस पे दबाना।